धरती माँ कहती है कि मुझे पहाड़ पर्वतों का श्रृंखलों का भार मुझे भार नहीं लगता है, एक झूठा व्यक्ति जितना मुझे भार लगता है। इसलिए मैं धरती का भार बन के जीना नहीं चाहता हूँ। ये कहा तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। अरे दृढ़ पंडितमानज्ञ स्तब्धो, अरे तू मूर्ख हो के अपने को पंडित बनता है, अब गुरुदेव के सामने ऐसी खड़े खड़े बात कर रहा है, जवाब सवाल करता है, जा तो श्रीहीन हो जाए, तुझे साफ देता हूँ। शुक्राचार्य साफ देके गए, किंतु बलि साफ को स्वीकार किया, ब्राह्मण को विमुख नहीं किया। यो किसी ब्राह्मण को प्रलोभन मत दो भैया, यदि प्रलोभन दो तो उसको पूरा करो, नहीं दे सकते हो तो साफ मना करो, किसी को अंधेरे में न रखो। वो बेचारा तुम्हारे आस लगा के बैठे और तुम हाँ हाँ करके ना दो, उसको आशा में बांधे रहो तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए किसी को ऐसा आशा में न रखो, दे सको तो दो, नहीं तो स्पष्ट मना कर दो कि मेरी वश की नहीं है। ये स्पष्टता अच्छी रहे। अब जो है भगवान वामन संकल्प दे रहे, भगवान वामन को संकल्प देने के लिए जैसे झाड़ी से पानी गिराने लगे, शुक्राचार्य को नहीं देखा गया, सूक्ष्म रूप धारण करके, गर्ग संहिता में आया है, भागवत में नहीं, सूक्ष्म रूप धारण करके उस झरी के टोटी में जाकर के बैठ गए कि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो मेरा यजमान लूटेगा नहीं। देखो ब्राह्मण को बहुत चिंता रहता है, अपना यजमान न लूटे, इस पर ब्राह्मण को बहुत चिंता रहता। यदि यजमान संपत्ति वाला रहेगा, धन धान्य रहेगा तो बार बार बुलाएगा, यज्ञ आदि कराएगा तो ब्राह्मण को भी दक्षिणा मिलेगा। अब यजमान ही कंगाल हो जाए तो ब्राह्मण को क्या? किसी अपने यजमान को आशीर्वाद देते, तुम फूलो फलो हमेशा ऐसे धनवान बनते रहो और ऐसे पूजा पाठ कथा आदि कराते रहो, जिससे कि ब्राह्मणों का भी काम चले और तुम्हारा यश बढ़े, धर्म बढ़े, कीर्ति बढ़े। ब्राह्मण बहुत आशीर्वाद देते हैं। शुक्राचार्य जाके टोटी में बैठे, भगवान समझ गए, उसके सीख से जैसे फेंक के मारा, शुक्राचार्य के एक आंख गोविंदाय नमो नमः से भाग गए। भगवान बोलते हैं कि देखो बाबा, तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि तो बहुत अच्छी है, किंतु बाहर की दृष्टि बड़ी लालची है, इसलिए सबको एक दृष्टि से देखो, एक आंख फोड़ दिया, अब एक दृष्टि से देखो, सबको एक दृष्टि। अरे मैं कितना छिप करके आ गया, कितना छिप करके आ गया, अपने को छिपा करके, और तुमने एक दृष्टि में पहचान लिया। ज्ञान तो तुम्हारी बहुत जबरदस्ती है, किंतु वैराग्य तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए एक दृष्टि से देखो, वैराग्य होना चाहिए। एक आंख फोड़ दिया, संकल्प हो गया, वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं त्रिपदवीं पृथ्वीं संप्रददे, ऐसा संकल्प करके, जैसे संकल्प का जल वामन भगवान के हाथ में डाल करके बलि ने प्रणाम किया साष्टांग। वामन तो इतने प्रसन्न हो गए कि वामन से विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की। जैसे ही बलि ने ऊपर देखा, अरे राम, जहाँ वामन का सर था वहां तो पैरी है, और कितने ऊपर गए कि बलि को तो भगवान वामन के सर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतने विराट हो गए, विराट प्रकट हो। भगवान बोले देख बलि, अब मैं नाप रहा हूँ, एक पैर से रसातल पाताल तलातल सब नीचे के साथ लो, दूसरे पैर से भूभो स्व मौजन तब सत्य, सत्य लोक में ब्रह्मांड घटा का भेदन करके भगवान का पैर आगे बढ़ा। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का पैर प्रक्षालन किया, वही गंगा जी बन गई। दो पैर में सब कुछ नाप लिया। भगवान बोले देख बलि, 3 पद की बात हुई थी, अब तीसरा पद में कहाँ रखूं? बलि बोले भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा कि धनवान बड़ा? अब बताओ, धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान बोले धनवान बड़ा। जैसे आप लोगों का सर स्वाभाविक है, अच्छा तो भगवान धनवान बड़ा है ना? हाँ, तो प्रभु अभी तक तो आपने मेरा धन को नाप लिया, मेरे धन को ले लिया, जब मेरा धन सब कुछ ले लिया तो इस दास को क्यों छोड़ते हो? मुझे भी तो अपनाओ। इसलिए पदम तृतीयम गुरु शिष्य में निजम का प्रभु आपका जो तृतीय पद है ना, इसलिए मेरे सर पर रख दीजिए। तीसरा पद भगवान ने बलि के सर पर रखा है। बलि
वचन के पक्के हो गए और भगवान ने बहुत बलि को बांधा भी है, त्रास भी दिया, किंतु बलि आपने वचन से विमुख नहीं हुए। आज का कोई यजमान होता ना, कहता अरे तुम्हारी सब बात पूरा करना मैंने ठेका ले रखी है। अरे बामन बन के आए थे, बामन बन के नापो ना, 3 पग क्या मैं 30 पग देने को तैयार हूँ, 300 पग दूंगा। अरे बन के तो आए बामन और हमसे छल करके विराट बन गए। हमने क्या सब ठेका ले रखा पूरा करना, किंतु बलि नहीं। कहा प्रभु तीसरा पद भगवान ने उसके जो है सिर पर रखा है। अब ये देख करके प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हो गए, दादा है ना, बहुत प्रसन्न हो गए। आकर के भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और जो है विंध्यावती प्रसन्न हो गई, सब ने भगवान की स्तुति की। और भगवान बोले कि देखो बलि, अब तुम जो है ना सुतल लोक में जाओ, ये छोड़ दो और सुतल लोक में जाओ। अगले बार तुम इंद्र जब तक नहीं बनोगे मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे कर करके भगवान ने जो है सुतल लोक में भेजे। बलि जाना चाहते थे किंतु जाने की इच्छा नहीं हो रही। वो बामन भगवान के उस छटा करके अब इधर शुक्राचार्य को कहा कि आचार्य जी आप तो जो है ना अवशेष यज्ञ को पूरा करो। अब जो है शुक्राचार्य जी बोले, सोचने लगे खामो खाम में हम ही फालतू हो गए, इधर इनकी दोनों की तो जो है संगति हो गई, दोनों की मेल मिलाप हो गई, मैं ही फालतू हो गया। हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जिस यज्ञ में आप स्वयं प्रकट हो गए हो उस यज्ञ में क्या कमी रह जाती है? कोई कमी नहीं रह गई, सब विधि पूरी हो गई। शुक्राचार्य ने भी अपनी बात बनाई। बलि बोलते हैं कि भगवान मैं जाना तो चाहता हूँ किंतु जाने की मन नहीं, क्या करें? कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि आपका जो ये रूप है ना मैं देखना चाहता हूँ। बस इस रूप को देखने की इच्छा होती है, निहारने की इच्छा होती है। भगवान बोले तो कहा प्रभु मेरी ये इच्छा है कि मेरे 52 दरवाजे है मेरे सुतल लोक के दरबार में, तो मैं जब बाहर निकलूं तब आपका दर्शन सबसे पहले करूं और जब अंदर जाऊं सबसे पहले आपका दर्शन करूं। भगवान बोले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे यहाँ चौकीदार बन के बैठो, द्वारपाल बन के बैठो? बलि बोले मैं तो ये नहीं कहता। अरे बलि ये तो तब संभव होगा ना कि मैं 24 घंटे तुम्हारे दर पर बैठो सावधान। क्या पता मुझे तुम कौन दरवाजे से कब निकलोगे कब जाओगे? ये तो भगवान ने कहा ठीक है, तो भी दे दिया। सदा सन्निहितम वीर तत्रम द्रक्षते भगवान, जाओ आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया कि मुझे हमेशा तुम इसी रूप में देखोगे। अब तो प्रहलाद जी और प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु वाह, ऐसा वरदान ऐसे आशीर्वाद तो ना तो आपने कभी ब्रह्मा को दिया, न भगवान शंकर को दिया, न लक्ष्मी को दिया। इतनी जो है हमारे ऊपर इतनी कृपा, हम असुरों के प्रति आपकी ऐसी कृपा। प्रहलाद जी गदगद हो गए। भगवान बोले वत्स प्रहलाद भद्रम थे याहि प्रयाहि सुतलालयम। हे वत्स प्रहलाद आपका बहुत बहुत कल्याण हो। अब सब परिवार आप जाओ। भगवान से विदा होकर के सभी सुतल लोग को गए हैं, क्योंकि भगवान भाव के वश में है। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिनु सब साधन झूठो, भाव बिनु